जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, कौन से पुत्र की मृत्यु से पहले हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कथा में हम यह समझेंगे कि कौन सा पुत्र अपने पिता से पहले ही मर जाता है और ऐसा किस पाप के कारण होता है। प्रिय श्रोताओं, हम अक्सर सुनते देखते हैं कि किसी पिता या माँ के सामने ही उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। यह बहुत बड़ा दुख होता है। वहीं कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जो अपने ही माता पिता के तंग करते हैं, उन्हें दुख देते हैं और उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और यह दारुण दुख पिता को क्यों सहना पड़ता है। दोस्तों, एक बार की बात है, देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम आदि सभी देवतागण उपस्थित थे और उनके बीच में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ देवतागण प्रश्न करते हैं कि और उनमें से जिन देवताओं को उस प्रश्न का उत्तर पता होता था वह उस प्रश्न का जवाब देते थे। जब बारी अग्निदेव की आई तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि हे देवता, मेरे प्रश्न का यह है कि ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, अर्थात उन्हें दारुण दुख देते हैं। अग्निदेव का प्रश्न सुनकर सभी देवतागण आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि प्रिय दोस्तों, जिस पिता की आंखों के सामने ही उनके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता के हृदय में कितना दुख होता होगा। विधि के विधान के अनुसार तो होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करे, लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश पिता को अपने ही उन्हीं हाथों से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जिन हाथों से वह अपने पुत्र को पाल पोष कर बड़ा करता है। ऐसी स्थिति में एक पिता को जीवित होते हुए मृत के समान कष्ट सहना पड़ता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनकी देख रेख उनकी नहीं करते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। प्रिय दोस्तों, देवलोक में अग्निदेव के प्रश्न को लेकर चर्चा चल रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी देवलोक में नारद जी का उस सभा में आगमन होता है। सभी देवताओं ने खड़े होकर नारद जी का अभिनंदन किया और उनके बाद अपने स्थान पर बैठ गए। फिर नारद जी ने पूछा, देवतागण, आप सबके माध्य किस बात की पर चर्चा चल रही है, किस प्रश्न को लेकर आप सभी इतना व्याकुल हो रहे हो। तभी अग्निदेव खड़े होकर कहते हैं, हे बीड़ाधारी, कौन सी संतान है जिसकी मृत्यु माँ बाप के आंखों के सामने हो जाती है। और हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार से पुत्र अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं और उन्हें दुख देते हैं। अग्निदेव का प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद जी कहते हैं, देवतागण, प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। नारद जी बोले, हे देवतागण, मनुष्य जीवन का उसके पूर्व जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन पिछले जन्म का पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब मनुष्य को अगले जन्म में पूरा करना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि कैसे आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी गलती तय करता है और आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रबंध कर्म, नंबर 3 क्रियामान कर्म। इन तीनों कर्मों का अलग अलग फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जिसमें जो संचित कर्म होते हैं, यह कर्म हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म का संग्रहण होता है। इसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है और यह हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करता है और ऐसे कर्म हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं की कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख
के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है, और हमारे जितने भी संगे संबंधी होते हैं वह सभी किसी न किसी कारणवश हमारे साथ आते हैं। कभी किसी जन्म में तो कभी किसी जन्म में। वह सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सभी देवतागण कहने लगे, देवर्षि जी, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो नारद जी कहने लगे, देवतागण ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आप सभी को आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर सभी देवतागण शांत हो जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवतागण, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। किसान के बेटे का नाम नकुल था, और सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु होती है उस समय उस किसान के पुत्र की आयु सिर्फ 5 वर्ष थी। कुछ समय बाद किसान ने अपना दूसरा विवाह कर लिया और दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा हो जाता। संयोगवश कुछ समय बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु से वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वह घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का जो बड़ा बेटा था, अर्थात जो पहली वाली पत्नी का पैदा हुआ बेटा था, वह विवाह के योग हो जाता है। तो उसे किसान अपने बड़े बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की धूमधाम से शादी करवा देता है। फिर एक दिन अचानक से किसान बीमार पड़ जाता है। किसान के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी और एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दोस्तों, किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था और धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक से किसान का छोटा बेटा बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगती है तो किसान के बड़े बेटे नकुल के नगर के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवतागण, आगे की कहानी ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता के पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती। देवर्षि नारद बोले, हे देवतागण, बड़े भाई नकुल ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके इलाज में घर का काफ़ी पैसा धन खर्च हो चुका था। इलाज कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह किया कि यदि मेरा छोटा भाई, जो सौतेली माँ से उत्पन्न हुआ, अगर वह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। उस दुष्ट भाई को अपने भाई की जान से ज़्यादा प्यारी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास जितना अधिक धन होता है वह उतना ही अधिक उस धन के पीछे पागल हो जाता है। किसान के बेटे का यह सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पति से कहा कि हाँ ठीक है, हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार देंगे तो आगे क्या होगा? आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वह दवाई के बदले मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेंगे। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई।
बड़े भाई नकुल की ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैश्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर यह क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वह एक वैद्य के पास जाता है और उसे धन का लालच देता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। वह बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है। तो वैद्य तो चिल्लाने लगे, और लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम को करने के बदले 500 वर्ण मुद्राएं देने की बात की तो वैद्य यह काम करने के लिए तुरंत राजी हो गया। अगले ही दिन वैद्य उसके छोटे भाई का इलाज करने के बहाने आता है और उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वह दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगते हैं, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया, इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद और अब हमारा अधिकार हो गया। अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा। वह दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, श्रोताओं, यह बात सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, वह जो धन दूसरों की हिस्सा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके यहाँ एक दिन भयानक दुख आता है और जो वह जीवन भर अपने किए पर पछताने लगता है। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी बोले, देवतागण, इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति अपना अधिकार जमा लिया। किसी गांव वाले को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। गांव वाले तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई था। अपने सौतेले भाई का कितना उपचार करवाया, कितनी देखभाल की, कितना सेवा की, परंतु बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोगी ऐसा था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं था, बल्कि उसे मारा गया था। बड़ा भाई सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए पूरे विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वह घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक दिन निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उसने दोनों ने घर में भोज करवाया और पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद वह दोनों बड़े ही लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लग जाते हैं और कुछ वर्षों बाद वह लड़का जवान हो जाता है। और उसके बाद किसान के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य हकीमों को घर बुलाकर उसका इलाज कराने लगे। जिसके जितना पैसा था वहाँ मांगा, उसको उतना पैसा दिया गया। वह इलाज के बदले जो भी धन मांगते थे, किसान का बेटा उसे सब कुछ दे देता था ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। अपने बेटे का इलाज उसने अपनी आधी संपत्ति में बेच डाली। परंतु कहते हैं कि ना, जिस पर जिसका जितना कर्ज होता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी हो। चुकाए। उस लड़के के दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया और उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसे देखने के लिए गांव वाले उस किसान के बेटे के घर आए हुए थे। किसान का बेटा उन सबसे दुखी होकर अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सज़ा दे रहे हैं। तभी उस किसान का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब पूरा हो गया, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है। अब आपकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है कि नहीं भाई, आप मेरे बाप तो इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारे पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, इस गांव वाले बैठे हुए थे और तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा अर्थात तुम्हारा छोटा भाई
इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था और उस भाई की संपत्ति पाने के लिए तुमने उसे वैद्य को के हाथों से जहर देकर मरवा दिया था। देखो आज वही संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है। आग के ऊपर मेरा जो धन वह मेरे धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि मेरे तो कुल का नाश हो गया, मैंने यह क्या किया, जो किया मेरे आगे आ गया। फिर उसने अपने भाई को कहा, मुझे या तो बता दो, मैंने जो किया था वह मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष था जो बेचारी ब्याह करके तेरे साथ आई थी। यह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया गया। प्रिय दोस्तों, उस समय सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। तब वह लड़का कहने लगा कि भाई आप मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे जहर दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को आकर ही मारता है उसको कभी भी उसका फल भोगना ही पड़ता है। मेरे मृत्यु के 4 वर्ष बाद उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसे मृत्यु के बाद उस लड़की का जन्म मिला। वह लड़की आज मेरे पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे नारद जी कहते हैं, देवतागण मनुष्य के जीवन में अपने आने वाली प्रत्येक घटनाएं उसके द्वारा किए गए कर्मों और उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा हमें काटने को मिलता है। आज भी तो कल मनुष्य के कर्मों का फल जरूर मिलता है। अपने भाई से इतना कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है। इस तरह से उस दुष्ट वैद्य को उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिससे लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था, उसे भी मृत्यु के भयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए उसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। नारद मुनि की यह बात सुनकर सभी देवतागण पूछने लगे, हे देवर्षि, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं, कृपया विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले जो पुत्र अर्थात ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र, यह दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता के पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु से पहले हो जाए तो समझ लेना कि आपके घर में और शत्रु पुत्र पैदा हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्मों में किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया था तो वह दारुण दुख पहुंचाया जाता है। तो याद रखना, वह व्यक्ति अपने ही किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर और वह इसी तरह तड़प कर मर जाता है। तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और वह फिर अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। और इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है कि उसके आंखों के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। याद रखना, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के साम कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको अपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देगी और आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतानें आपको मारती हैं, परेशान करती हैं और आपके कुल
का विनाश कर देती हैं और एक दिन आपको भी मरने पर मजबूर कर देती हैं। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा था, पार्थ, इस नरभस शरीर में जितने भी रिश्ते नाते हैं वह सभी मनुष्य द्वारा किए गए पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। इस महाभारत युद्ध में आपके सम्मुख जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं सभी तुम्हारे और उनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब धर्म के पुत्र नगर थे और तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था जिसे तुमने उस समय अपने युद्ध कौशल से पराजित किया था, उसी समय तुम्हारे भाई ने तुमसे बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वही भाई आज तुम्हारे सामने अपनी हार का बदला लेने के लिए दुर्योधन के रूप में खड़ा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिस पर कर्ज होता है वह कर्ज कई जन्मों तक चुकाना ही पड़ता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही कि यह बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका है। विजेता पांडव सभी भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म का आशीर्वाद प्राप्त करने गए। तभी पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैं अपने किन कर्मों की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस सरसैया पर असहाय कष्ट भुगत रहा हूँ। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए हुए बोले, पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, वासुदेव, मुझे तो पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं और 100 जन्मों में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पितामह भीष्म की बात सहमति जताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, अपने 100 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया। आपको यह सजा आपके 101 जन्म की मिल रही है। 101 जन्म में आप एक राजा थे और एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से गुजर रहे थे और शिकार खेलने के कारण आप बहुत थक गए थे। फिर एक पेड़ के नीचे एक देर आराम करने के लिए बैठ गए। तभी उस वृक्ष पर एक कीड़ा आपके ऊपर गिरा। आपने गुस्से से उस कीड़े को अपने बाण से उठाकर पीछ फेंक दिया। उस कीड़ा पीछे कांटों के ऊपर पीठ के बल जाकर गिरा। उसी की पीठ में नुकीले कांटे घुस गए। उस कीड़े ने उन कांटों से निकल करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जितना कोशिश करता कांटे उसे उतना ही कष्ट देते थे। इस अवस्था में की गई वह कीड़ा जीवित रहा। उसकी यह असहाय पीड़ा में आपका नाम दर्ज हुआ था, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि आप पाप फलित नहीं हो पा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसे बचाने में आप समर्थ थे। इसके बावजूद भी आप दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की। उसी समय आपका सारा पुण्य क्षण हो गया और 101 जन्मों के पाप को फलित होने का मौका मिल गया और उसी का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि हम मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी न कभी मिलते हैं, इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है और इसीलिए कभी किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। आगे दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। तो जाते जाते राधे राधे ज़रूर लिखना।